एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है जहां पर चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को हटा दिया है। देखिए, चुनावों के दौरान ये बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला। चुनाव आयोग ने फैसला यहां पर लिया जहां पर डीजीपी को फिलहाल हटा दिया गया है। नई नियुक्ति इस पद पर यहां पर हो सकती है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान देखिए कल ही यहां पर किया गया। उससे पहले ये बड़ा फेरबदल जहां पर डीजीपी को फिलहाल हटाया गया है और उनकी जगह एक नई नियुक्ति यहां पर निकल कर आ सकती है। तो देखिए, लगातार कई सारे राज्यों में चुनाव यहां पर हैं, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल जिस तरीके से लगातार सियासी अखाड़ा बना हुआ है कई सारे पार्टियों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, चाहे बीजेपी हो या फिर जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी भी लगातार आगे यहां पर सामने आ रही है। और सिद्धनाथ गुप्ता को देखिए नया डीजीपी यहां पर नियुक्त कर दिया गया है। देखिए, अभी चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया जहां पर पुराने डीजीपी को हटाया गया और सिद्धनाथ दत्त को नया डीजीपी यहां पर नियुक्त किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, सिद्धनाथ गुप्ता उनका नाम और नए डीजीपी उनको यहां पर बना दिया गया है। और हाल ही में आपने देखा था, इससे पहले पश्चिम बंगाल में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होना भी था तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद वहां पर गए थे और वो कह रहे थे कि किसी भी तरीके से हम यही चाहते हैं कि पारदर्शिता बरती जा सके। लेकिन इससे पहले जो बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है और बारीकी से समझते हैं, हमारे सहयोगी नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि चुनाव आयोग ने इससे पहले मुख्य सचिव को हटाने का फैसला किया और अब वहां के डीजीपी ने हाल ही के महीनों में नियुक्त किया गया था पीयूष पांडे, उनकी जगह सिद्धनाथ गुप्ता को बनाने का फैसला किया। और चुनाव आयोग ने इसके अलावा दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के भी तबादले किए। तो चुनाव आयोग का मानना है कि कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव में ये फैसले किए गए। तो चुनाव आयोग एक के बाद एक कल की घोषणा के बाद सबसे पहले मुख्य सचिव और अब वहां का डीजीपी को हटाने का फैसला किया और उनकी जगह दोनों नई नियुक्तियां की हैं। जी नीरज, और इससे पहले जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गए भी थे पश्चिम बंगाल, वो साफ कह रहे थे कि निरीक्षण करने में आया ही हूं और साफ तौर पर पारदर्शिता बरती जा सके, ये मेरी कोशिश यहां पर है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए नीरज।